अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस साइकिल चैनल पर, जहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी का एक इजी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ जो चैप्टर, वो है क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन। मतलब कि पूरा जो इंडिया का ज्योग्राफी है, कहाँ पर ये लोकेटेड है, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, शेप है, साइज़ है, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में जानेंगे। देखो, अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप सभी को पता होगा इंडिया के बारे में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, इट इज़ वेरी वेरी ओल्ड कल्चर। ठीक है, हमारी जो सभ्यता है ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है, जो कि आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके अभी तक। मतलब काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे, डाइवर्सिटी है लोकेशंस की, मौसम की, हर प्रकार की जो अलग अलग भिन्नताएं मिलके हमने एक छोटी सी कंट्री बनाई है, एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है जिसका नाम है इंडिया। ठीक है, अब इंडिया की ये तो हो गई कुछ ऐसे ही इंट्रोडक्शन, लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड स्टेज पे। ठीक है, इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री के रूप में देखा जाता है जब हम विश्व मंच पर बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको अभी भी दिख रहा होगा कि रिसेंट जो कंडीशंस चल रही हैं, तो इंडिया को एक काफ़ी अच्छी तरीके से इंडिया लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। सो हम उसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब सबसे पहले इसके बारे में क्या जानेंगे, उसका लोकेशन। सी व्हेन वी मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द नेम, वी यूजुअली आस्क about the location, about the address where someone lives। ठीक है, तो वैसे ही हम जब इंडिया के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसका क्या जानेंगे, लोकेशन। लोकेशन मतलब कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, दुनिया के किस पार्ट में इंडिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ऑफ कोर्स सबको पता है ये, लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में अभी तक पढ़ा होगा कि जो ग्लोब है हमारा, जो अर्थ है, उसको हमने इमेजिनरी लाइंस में बांट दिया है। तो ये देखिए, ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी, ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर के उस तरफ, इक्वेटर के अप साइड में आप देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और डाउनवर्ड्स क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। तो देखो, इंडिया जो है वो पूरी तरीके से कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मेरिडियन नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मेरिडियन नॉर्थ। हमारी जो लैटिट्यूड है उसमें इंडिया कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मेरिडियन नॉर्थ से लेके, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जीरो से आप देखिए, यहाँ पर जीरो के ऊपर देखिए, यहाँ से 8 डिग्री इमेजिनरी लाइन जो लैटिट्यूड है, 8 डिग्री 4 मेरिडियन नॉर्थ से लेके ऊपर ये देखिए 30 के ऊपर 37 डिग्री 6 मेरिडियन नॉर्थ तक। उसके बाद जब आप लॉन्गिट्यूड, मतलब कि ये लंबी लंबी लाइन्स हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 के बाद से 68 डिग्री 7 मेरिडियन ईस्ट से लेके ये देखिए 90 के इस तरफ, 120 और 90 के बीच में 97 डिग्री 25 मेरिडियन ईस्ट, ये इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिवीजन है। ठीक है, अब उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मेरिडियन नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये मैंने आपको बताया कि अभी तो ये हमने इक्वेटर देखी, लेकिन आप देखिए यहाँ पर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इमेजिनरी लाइन है, कहाँ से कहाँ तक, 23 डिग्री 30 मेरिडियन नॉर्थ। ये देखिए, ये 15 और 30 के बीच में एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड कर देती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में, टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। द मेन
mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. Find out the extent of these groups of islands from your atlas. अब देखिए मैं आपको आगे मैप में जाके बताऊंगी कि कैसे इंडिया को टॉपिक ऑफ कैंसर में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है और कौन कौन से आइलैंड्स कौन कौन से सी यहाँ पे उसके आसपास जोग्राफिकल लोकेशंस में हैं। अब देखो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। आपको अच्छे से पता होगा कि 2004 में एक बहुत ही खतरनाक सुनामी आई थी। तब उस सुनामी के दौरान जो इंदिरा पॉइंट था, जो हमारा सबसे ही सदर्न मोस्ट पॉइंट था, वो क्या हो गया है, सबमर्ज हो गया है। ठीक है। साइज, अब हमने लोकेशन की बात कर ली, अब हम साइज की बात करते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। देखो इंडिया का जो लैंड मास है वो कितना है, पूरा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और इंडिया वर्ल्ड में 2.4% टोटल जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। मतलब 100% में से 2.4% इंडिया का उसमें हिस्सा है। ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हमें पता है, इंडिया हमारी सबसे कौन से नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है, 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, एंड हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स। और इसका जो लैंड बाउंड्री है वो कितना किलोमीटर का है, 15,200 किलोमीटर का। एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर्स। अगर हम सिर्फ इंडिया के लैंड बाउंड्री की बात करें तो वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर्स। लेकिन अगर हम मेन लाइन के अलावा जो कोस्ट लाइन्स हैं और जो हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनका सबका एरिया भी मिला लेंगे तो जो हमारी कोस्ट लाइन, आइलैंड्स, इन सब का जो एरिया है वो कितना है, 7,516.6 किलोमीटर्स। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय अ यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट सी। ये हमें हमारा जो इंडिया है इसमें एक तरफ उत्तर की तरफ कौन सा है, मतलब कि उत्तर पूर्व में इसमें उत्तर पश्चिम में इसमें कौन सा माउंटेन है, दैट इज यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय। ठीक है। नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट साउथ of about 22 north latitude it begins to taper and extend towards the Indian Ocean। देखो जो हमारा हिमालय माउंटेन है ये एक तरीके से गार्जियन है जो हमारे कंट्री को गार्ड करता है इन द नॉर्दर्न साइड। ठीक है। and 22 north latitude it begins to taper and extends towards the Indian Ocean dividing it into the two seas। और ये क्या करता है, दो सीज में डिवाइड कर देता है, एक अरेबियन सी जो कि किस तरफ है, जो कि वेस्टर्न साइड है, और एक बे ऑफ बंगाल जो कि किस तरफ है, ईस्ट साइड में है। ठीक है। Note that the latitude and the longitude extent of the mainland is about 30। Longitude and latitude extent कितना है इसका, 30। Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent। जो इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो छोटा दिखता है और वेस्ट साउथ एक्सटेंट देखो ज़्यादा दिखता है। अगर मैं इंडिया के मैप के, देखो ये इंडिया का मैप है, इससे हम अच्छे से समझेंगे पूरी तरीके से। सी मैंने आपको जो बताया था, सबसे पहले इससे समझ लेते हैं। देखो
ये हमारा ये क्या कौन सी लाइन है, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, टोटल 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। ये लाइन जो बीच में आपको दिख रही है, ये देखो 60 डिग्री 7 मेरिडियन टू 97 डिग्री 25 मेरिडियन, ये यहाँ जो लाइन दिख रही है ना, ये 2 पॉइंट्स बने हुए हैं, ये जो लाइन है ये हमारी क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर मैंने बताया कि जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है, हमारा हिमालयंस है, ठीक है, जो कि गार्ड करते हैं, वो जो कि गार्ड करते हैं किसको, जो कि गार्ड करते हैं पूरी, ये देखो ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, हिमालयन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि क्या करेंगे, गार्ड करते हैं हमारी कंट्री को आउटसाइड इंट्रूडर से। उसके बाद ये इस तरफ का जो पार्ट है, यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, जिसको जो कि राजस्थान वाले एरिया में। फिर ये देखिए इस तरफ वेस्टर्न साइड क्या है, अरेबियन सी, फिर इस तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो जब हम देखते हैं कि हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो हमारे ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट से थोड़ा सा कम है। ये देखो ये वाली जो लेंथ है नॉर्थ से लेके जो साउथ तक आ रही है, ये कितना है, 3214 किलोमीटर्स, और ये जो ईस्ट वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट है, ये कितनी है, इसका एक्सटेंट 2933 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये देखो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पे ये दिख रहा है, देन यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है। तो इन सब की जो पूरा लैंड मास कितना हो जाएगा, 7516.16 है ना, इतना ही है ना, 516.6 किलोमीटर्स, ठीक है। अब आते हैं हम, इंडिया इज़ द इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इंडिया का वर्ल्ड में क्या महत्व है, ठीक है। इंडिया को अगर हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसका साइज, लोकेशन वो किस प्रकार से वैरी करता है, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours एंड हैंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखो, ये 82 डिग्री 30 मेरिडियन जो दिख रहा है, ये क्या है, हमारी टाइम की जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ये है इंडिया की, जो कि कहाँ से पास होती है, मिर्ज़ापुर से पास होती है, जो इलाहाबाद के पास है मिर्ज़ापुर, वहाँ से पास होती है। ये क्या डिसाइड करती है, हमारा टाइम को डिसाइड करती है, ठीक है, कि इतने बजे मतलब कि टाइम को डिटरमाइन करती है, इस मेरिडियन के द्वारा हम टाइम को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो जब हम अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का टाइम डिफरेंस निकालेंगे तो वो टाइम डिफरेंस कितना निकलेगा, 2 घंटे का निकलेगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले हो जाता है गुजरात से, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। और वैसे ही अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो कुछ टाइम मेरिडियन चेंज होगा क्या, देखते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है डे एंड नाइट के फिनोमिना को, जब आप कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे। लेट्स सी, इंडिया एंड इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। देखो हमने यहाँ पे देखा था ईस्ट और वेस्ट एशिया में, ये एशिया है और एशिया पूरे में इंडिया कहाँ पर है, सेंट्रल लोकेशन में है। ये कौन सा, वेस्ट एशिया, ये ईस्ट एशिया, और इंडिया बिल्कुल एकदम बीच में है, ठीक है। इंडिया इज
is the southward extension of the Asian continent. The trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provide the strategic central location to India. हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ट्रांस इंडियन ओशियन है वो कनेक्ट करती है इसको यूरोपियन कंट्रीज़ में वेस्ट में, और जो ईस्ट एशियन प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ठीक है, द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast and the southeast and East Asia from the eastern coast। ठीक है, जो इसका वेस्टर्न कोस्ट है, देखो ये वाला जो कोस्ट है यहाँ से उसका का देखो इसमें वर्ल्ड मैप में देखते हैं, देखो ये इसका जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ से ये सब मतलब आसानी से ट्रेड रिलेशन बना सकता है अफ्रीका से, यूरोप से। ठीक है, फिर इसका जो ईस्ट कोस्ट है यहाँ से ये काफ़ी अच्छे से जो ईस्ट साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं यहाँ पर इसका जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये इसको काफ़ी हेल्प करता है फॉर इस्टेब्लिशिंग द ट्रेड रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज। No other country has a long coastline on the Indian Ocean as the India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after it। देखो वर्ल्ड में किसी भी ओशियन का नाम किसी भी कंट्री पे नहीं रखा गया है, लेकिन जो इंडियन ओशियन है उसका नाम काय पे रखा गया है, इंडिया पर, क्योंकि जो सबसे लंबी कोस्ट लाइन है इंडियन ओशियन में वो किसकी है, इंडिया की है। इसलिए जो ओशियन है इसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया, इंडिया के नाम पर। सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस टू 7000 किलोमीटर्स। अब देखो स्विस कैनाल को ओपन करने के बाद जो कि किसके बीच में है, जो कि मेडिटेरियन सी से अच्छे से जो कि मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है, उसने क्या किया है, जो डिस्टेंस है इंडिया और यूरोप का उससे कम कर दिया है, अबाउट 7000 किलोमीटर्स। और आप सभी आज देखेंगे मैप में कि स्विस कनाल कहाँ पर है। ठीक है, देखो और अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इस मैप में दिखाया गया है कि किस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया का कनेक्टेड है विद द इंटरनेशनल स्टेज। ठीक है, इंटरनेशनली इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो किस तरीके से वर्क करता है, इस मैप में एयर रूट्स, सी रूट्स बताए गए हैं। ठीक है, ये देखो ये स्विस कनाल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये स्विस कनाल यहाँ पे रेड सी के द्वारा, ये देखो रेड सी को यहाँ से कनेक्ट करते करते ये देखो ये छोटे से पार्ट से ये यमन के पास से लेके ये इंडिया से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसने जो डिस्टेंस है उसको काफ़ी कम कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। और अगर डिस्टेंस कम होगा तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहता है। चलो लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। सी इंडिया में हमने पहले भी देखा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हम देखते हैं कि इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स वो इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा था हमेशा से, लेकिन वो काय के द्वारा था, वो था लैंड के द्वारा। ठीक है, लेकिन फिर जो सी रूट है, जब ब्रिटिशर्स आए फिर उन्होंने सी रूट्स को डेवलप किया, तो फिर इंडिया ट्रेड काय के द्वारा भी करने लगा, वाया सी भी करने लगा। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशियंट ट्रेवल्स while the ocean restricted such interaction for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. अब देखो जो हमने पढ़ा था खैबर पास, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में खैबर पास, जहाँ से अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से लोग आते थे। ठीक है, तो बहुत सारे पासेस ऐसे बने हैं माउंटेन्स में जो इजी पैसेज देते थे एंशियंट ट्रैवल्स को, जो कि इंडिया में एंटर करके अपना क्या कर सके, बिजनेस कर सके। लेकिन अगर हम जब ओशियन से ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ
long time. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since the ancient time. जो सी रूट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा मतलब जोग्राफिकल जो पासेस हैं उनमें से आपको क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन जो सी रूट्स अगर आप फॉलो करेंगे तो इट इज़ वेरी ईजी पैसेज एक्चुअली. तो इसीलिए जब आप सी रूट को इंडिया ने फॉलो किया, इंडिया ने जब सी रूट का यूज़ करना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज होने लगा आइडियाज़ का, कमोडिटीज़ का. ठीक है, इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज सिंस द एंशियंट टाइम्स. The idea of Upanishads and Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system that could reach many parts of the world. As we have seen that जीरो वॉज डिस्कवर्ड इन इंडिया ओनली. तो इंडिया का ही ये आइडिया था जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ. जब वहाँ से बाहर से लोग आए और यहाँ से कुछ लोग गए तो उन्होंने अपने आइडियाज़ को शेयर किया और काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई. ठीक है, द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड द अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम द इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. अब देखो जो डिफरेंट प्रकार के मसाले हैं, देखो स्पाइसेस, मुस्लिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डिफरेंट कंट्रीज़ में किसके द्वारा ही पहुंचाई गई, इंडिया के द्वारा. ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड. ठीक है, और बहुत सारे प्रकार के स्पाइसेस आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जब बाहर से पोर्चुगीज़ आए तो उन्हें स्पाइसेस उन्होंने देखा और वो जब अपनी कंट्री में लेके गए तो वो काफ़ी ज़्यादा उनकी डिमांड होने लगी. तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड को दी हैं अलग अलग फॉर्म की. ठीक है, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरेट्स from West Asia can be seen in different parts of our country. और उसी के प्रकार से हमने भी बहुत सारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज से गेन की. ठीक है, जैसे कि जो लेना और देना वाला रिलेशनशिप है वो जो अगर हम देखो कहीं पे भी जाते हैं तो हमें वहाँ की कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसको अपनी कंट्री में लेकर आते हैं. तो वैसे ही डोम्स और मिनरेट्स बनाने के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थे वो हमने अलग अलग कंट्रीज से लिए और फिर हमारे कंट्री में उनको बनाया. ठीक है, इंडियाज़ नेबर्स. अब देखो अब तो हमने बात कर ली कि किस प्रकार का लोकेशन है, कैसा उसका जोग्राफिकल लोकेशन है, किस प्रकार का उसका साइज़ है, शेप है. ठीक है, और फिर हमने बात कर ली कि कैसे उसने ट्रेड रिलेशनशिप, हवाई रिलेशनशिप और मतलब कि पानी के द्वारा, हवा के द्वारा किस प्रकार से ट्रेड एंड कॉमर्स को इंक्रीज़ किया गया. ठीक है, अब उस प्रकार से हम बात करेंगे नेबरहुड की. ठीक है, बिकॉज किसी भी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका नेबरहुड, मतलब नेबरिंग कंट्रीज. लेट्स सी वो विच आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया. वैसे आप सभी को पता होगा कि कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे और आगे मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो आपको तो पता ही चल जाएगा. लेट्स सी, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया. हमने देखा वर्ल्ड मैप में कि जो इंडिया है उसका साउथ एशिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. इंडिया हैज़ हाउ मैनी स्टेट्स? इंडिया हैज़ 20 स्टेट्स एंड नाउ हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज? 9 यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, इट इज़ द ओल्ड book, so it has not mentioned the 2 new territories which formed in 2019, that is Jammu and Kashmir and लद्दाख. ठीक है, तो कितनी पूरी टोटल यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी? 9 यूनियन टेरिटरीज हो जाएंगी. ठीक है, 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया शेयर इट्स बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. देखो अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो जो पाकिस्तान से ये अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है वेस्ट और नॉर्थ की. फिर यहाँ पर देखो ये चाइना के साथ शेयर करता है अपनी बाउंड्री. फिर यहाँ पे ये देखो म्यांमार
के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के साथ ये अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है इस तरफ, ये बे ऑफ बंगाल रीजन में। देन यहाँ पे नीचे श्रीलंका के साथ ये अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। ऊपर ये देखो यहाँ पे भूटान के साथ, नेपाल के साथ, चाइना के साथ, ठीक है। लेट्स सी shares Afghanistan and northwest China, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. Our southern neighbors across the sea consists of 2 island countries, namely 2 island countries के साथ हम शेयर करते हैं बाउंड्री, कौन सी? श्रीलंका एंड मालदीव। सी इस वाले मैप में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। ये देखो इस तरफ हम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं। फिर इस तरफ आ जाते हैं ईस्टर्न साइड में हम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। ये देखो ये बीच में बांग्लादेश है, फिर यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पे हम चाइना, नेपाल और भूटान के साथ अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। देन वी कम टू साउथ साइड, यहाँ पे श्रीलंका को पाक स्ट्रेट के थ्रू हम इसके साथ अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। देन मालदीव्स के साथ, ओके। देन Sri Lanka is separated from India by a narrow channel of the sea formed by the Pak state and the Gulf of Mannar। ये एक नैरो चैनल ऑफ द सी है जिसके साथ इंडिया अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करता है श्रीलंका के साथ, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं? पाक स्टेट। ये देखो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये छोटा सा ये कनेक्शन बना हुआ है श्रीलंका और ये इंडिया के बीच में, दैट इज़ पाक स्टेट। मालदीव्स आइलैंड्स आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ये देखो लक्षद्वीप इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ आइलैंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इसके साथ कौन सा किसकी बाउंड्रीज जुड़ी हुई हैं? मालदीव्स की, ठीक है। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ हर नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर atlas and note how India stands apart from the rest of the Asia। देखो इंडिया काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस है वो शेयर करता है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ कि आपको एटलस में इंडिया के मैप को फाइंड करना है और इंडिया किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ हैं जो एशिया में उनसे अलग है, क्या रोल है इंडिया का इकोनॉमिकली, जोग्राफिकली, पॉलिटिकली, इस सब पे आपको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने जो एक छोटी सी कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने की। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।